दशहरे का त्योहार है। आज हम सब लोग बुराइयों पर अच्छाई की जीत मानते हैं, परंतु आज के दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। पूजनीय केशवराम बलीराम हेडगेवार जी द्वारा संघ की स्थापना की गई थी 1925 में। संघ को सब लोग आरएसएस भी कहते हैं, परंतु उनके कुछ अधिकतर लोगों को पता है कि संघ जो है राष्ट्र के बारे में चिंतन करता है, राष्ट्र की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाता है, क्योंकि यह उसका राष्ट्र चिंतन है और राष्ट्र को आगे बढ़ाना उसका परम लक्ष्य है। यह नहीं, संघ के ऊपर भी काफी कठिनाइयां आई। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बहुत सारे स्वयंसेवक जेल में भेज दिए गए, परंतु संघ उससे चिंतित नहीं हुआ। पूजनीय गुरु जी द्वारा कहा गया कि कभी कभी जो जीभ है वो दांतों के नीचे आ जाती है, परंतु हम अपने दांतों को काटकर नहीं फेंक देते। मैं 1962 के युद्ध की वर्णन करूंगा, जब हमारे देश की सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण चाइना हमारे देश के अंदर घुस आया। उस समय हमारे देश के स्वयंसेवकों ने पूरा सीमा तक ले जा करके सेना के लिए राशन भिजवाया, सेना के साथ युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हुए और यहां पर पूरी क्रांति की कभी सरकार की आलोचना नहीं की। 1965 का युद्ध आया, 65 के युद्ध में हमारे देश के अंदर अकाल पड़ गया, परंतु हमारे देश के स्वयंसेवकों ने जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने घोषणा की कि एक दिन का सब के सब भोजन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ के स्वयंसेवकों द्वारा, सब के सब स्वयंसेवकों द्वारा यह प्रचार किया गया कि एक दिन का भोजन छोड़ दें। सभी लोगों ने एक दिन का भोजन छोड़ दिया। 1971 का युद्ध आया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए। हमारे देश के राष्ट्र का चिंतन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा ही कहा गया कि लड़की ऐसे कड़की जो घर में बिजली तड़की, जिसकी तड़प सुन या भुट्टो चाओ की छाती धड़की। हमारे देश के अंदर चाहे कोई सा भी युद्ध रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें अग्रणी रहा है। एक बात और बता देता हूं कि जितने भी हमारे संघ चालक हुए हैं या स्वयंसेवक हुए हैं, उन्होंने कहा कि यदि छुआछूत अपराध नहीं हो सकता तो कोई भी अपराध नहीं है, यानी छुआछूत सबसे बड़ा अपराध है। अतः मैं आप सब स्वयंसेवकों से, सब हिंदुत्ववादी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि छुआछूत को तो वैसे मिट चुका है, परंतु आप लोग भी अपनी भावना से बिल्कुल निकाल दें और अपने आज संघ दलितों के अंदर, वंचितों के अंदर, आदिवासियों के अंदर, दलित बस्तियों के अंदर, गरीब लोगों के अंदर जा करके कार्य कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है और अपने राष्ट्र की चिंतन की, राष्ट्र गौरव की बात कर रहा है। बस आज मैं यहीं तक अपना, क्योंकि संघ का 100वां साल है, 100 साल पूरे संघ को हो चुके हैं, इसलिए मुझे आज योग के समय यह बोलना पड़ रहा है और सबको संघ के बारे में बता रहा हूं। वैसे तो संघ के बारे में सभी जानते हैं और संघ की शाखा में कोई आए या ना आए, योग में कोई आए या ना आए, राष्ट्र के चिंतन के विषय में संघ जो कार्य करता है सभी को विदित है और सभी संघ से जो है अपना संघ की प्रशंसा करते हैं और संघ में विश्वास रखते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या करते हैं कि राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र गौरव और राष्ट्र के विषय में सोचते रहेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, छुआछूत को कभी नहीं मानेंगे और देश को आगे बढ़ाने की हमेशा बात करते रहेंगे। राम का जो चरित्र रामायण में रहा है उसी पर चलने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत